बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने ट्रू फॉल्स की सीरीज़ का लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ट्रू फॉल्स की सीरीज़ जो है वो सिंपली आपकी इंग्लिश को चेक करना कि भाई मैंने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं आया वो उसको के ऊपर मुझे किस हद तक कमांड है, यानी इंग्लिश चेक करने और सीखने का बेहतरीन तरीका है। आज का जो टिप नंबर 6, यानी इससे पहले 5 टिप्स जो है ना, यानी ट्रू फॉल्स जो है वो आ चुकी हैं। फर्स्ट कंडीशन वाले जुमलों में इफ़ क्लास वाले हिस्से में पास सिंपल का इस्तेमाल होता है। अब व्यूवर्स, यहाँ पे दोबारा मैं पूछता हूँ, मेरा मकसद पूछने का ये है ट्रू फॉल्स का यहाँ पे कि इंग्लिश में कुछ फ़िक्रे होती हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन वगैरह। उस जुमलों में कुछ हिस्से होते हैं। अब उस जुमले के एक हिस्से में, यानी जो इफ़ क्लास पे मुश्तमिल है, उस इफ़ क्लास वाले हिस्से में कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है जी कि पास्ट सिंपल होता है। अब जिन्होंने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी होगी, ये पढ़ा होगा कि इसके कितने हिस्से हैं, उसके कौन सी हिस्से पे इफ़ क्लास लगती है और इफ़ क्लास में कौन सा टेंस आता है, तो वो रिमाइंड में लाएं और देखेंगे जी ये आया, ये बात ठीक है या गलत है। अब इसका जवाब आने लगा। जब हमने इसका जवाब देखा तो ये तो गलत निकला, फॉल्स निकला कि भाई इफ़ कंडीशन के वाले हिस्से में पास सिंपल तो इस्तेमाल नहीं होता। अब कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है इस्तेमाल। अब इसका जवाब है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन वाले जुमलों में इफ़ क्लास वाले हिस्से में, यानी उनके फर्स्ट कंडीशन वाले जुमले के इफ़ क्लास वाले हिस्से में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे अब इसकी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है, ये एक टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे पता चल गया जी कि फर्स्ट कंडीशन के जो जुमले हैं उसके इफ़ क्लास वाले हिस्से में सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है, पास्ट सिंपल इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स नंबर 7। अब इसमें ये है जी कि जेरेंट। अब जो जवाब वही देगा जिसको पता है कि जी ये जेरेंट क्या चीज़ है। इसका सिंपल मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जेरेंट की पहचान ये है कि ये हमेशा ईडी पे ख़त्म होता है, ईडी पर ख़त्म होता है। यहाँ पे पर लगाना मैं भूल गया हूँ। जेरेंट की पहचान ये है कि ये हमेशा ईडी पर ख़त्म होता है। अब ये जवाब फॉल्स है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी कि इसका जवाब क्या है कि जेरेंट की पहचान ये है कि ये हमेशा आईएनजी पर ख़त्म होता है, आईएनजी पर ख़त्म होता है। इसके हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। रीडिंग, क्योंकि ये एक वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, वर्ब से बना हुआ नाउन यानी वर्बल नाउन होता है। रीड एक वर्ब है, लेकिन जब रीडिंग बन जाता है तो ये एक नाउन का काम भी कर सकता है, उसको हम जेरेंट बोलते हैं। सवाल ये था कि जेरेंट के की पहचान करने, अगर आपको कहा जाए कि ये इन दोनों फिक्रों में से पहचान करें, एक के एंड पे आईएनजी लगाओ और एक के एंड पे ईडी लगाओ, तो कौन सा ये फिक्र है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये फॉल्स है, जेरेंट का एंड पे आईएनजी लगा होता है। व्यूवर्स, इसके छोटे से छोटी चीज़ों को आप जो है ना वो आपने मिस नहीं करना, ताकि एक बड़ी ग्रामर को आप जो है ना वो उसका स्टार्ट ले सकें। यानी ये 30-40 जो टिप्स होंगी ना वो आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए होंगी। उसके बाद फिर हर तरह के एग्ज़ाम में, यहाँ पे हर तरह का एग्ज़ाम, यानी कोई एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है जिसमें वो इंग्लिश वाली चीज़ें यहाँ पे इस ट्रू फॉल्स में ना की जाए। जो नेक्स्ट सीरीज़ आएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स जो चल रही हैं, या एमसीक्यूज़ या सिंपल टेस्ट, सारी की सारी जो है ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स नंबर 8। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या देखने को मिलता है। जब मोस्ट डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल होता है, अब ये मोस्ट डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल होता है तो मोस्ट से पहले, यानी मोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होता, नहीं लगता। अब ये जिसने ये पढ़ा होगा जी कि अच्छा मोस्ट जब एज ए डिटर्मिनर काम करता है तो उससे पहले जो है वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। अब लगता है या नहीं लगता, तो देखते हैं जी इसका जवाब ये ट्रू है, यानी
नहीं लगता। मतलब ये है कि जब मोस्ट डिटर्मिनेंट के तौर पर काम करता है, डिटर्मिनर के तौर पे काम करता है, तो मोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। ये व्यूवर्स, जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को समझ आ रहा होगा जिन्होंने मोस्ट भी पढ़ा हुआ है, मोस्ट के डिफरेंट रूल्स भी पढ़े हुए हैं एज ए डिटर्मिनर के तौर पे कि ये क्या काम कर सकता है, वहाँ पे डिटर्मिनर के साथ मोस्ट लगता है कि नहीं लगता। ये वाली चीज़ जब करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। अब देखिए एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ देम लाइक टू वॉच मूवीज़। मोस्ट ऑफ देम लाइक टू वॉच मूवीज़, उनमें से अक्सर फिल्में देखना पसंद करते हैं। क्योंकि व्यूवर्स ये ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज है, ये लेक्चर रूटीन का नहीं है। मैं इनके जो लेक्चर्स हैं वो जो है वो भी बना रहा हूँ, साथ साथ दूसरी भी चीज़ें हैं। ये सिर्फ उन व्यूवर्स के लिए कि जिन्होंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अपनी इंग्लिश को चेक करें, ग्रामर को चेक करें, कि जी वो अपनी ग्रामर को चेक करें, और अगर हो सके तो वो कमेंट्स में बता भी दिया करें कि हमारे कितना रिजल्ट ठीक है या कितने गलत हैं। नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स नंबर 9। इसमें देखते हैं जी क्या है। जर्नल ट्रुथ यानी आम तौर पे सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ कह लें, जर्नल ट्रुथ कह लें, बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, यूनिवर्सल ट्रुथ या जर्नल ट्रुथ बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंपल में ये है जी कि जर्नल ट्रूथ या जर्नल ट्रूथ का मतलब यही होता है ना कि भाई ये एक चीज़ है कि पानी ठंडा करने से बर्फ़ बन जाता है, फ्रीज करने से बर्फ़ बन जाता है। जर्नल ट्रूथ ये है कि सूरज मशरिक से निकलता है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ ये है कि पानी को गर्म करते जाएं तो वो भाप बन के जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जनरल ट्रूथ है। ये वाली चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ जो बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये देखना है कि जी जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है कि जी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कौन सा टेंस में होता है। तो देखते हैं जी कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है या सही है। तो ये फॉल्स है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कोई और टेंस होगा। तो हम देखते हैं जी कि यहाँ पे जनरल ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो आम सच्चाई बताने के लिए कौन से टेंस यूज़ होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट ना होके प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ना वो जनरल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें यहाँ पे जी ये भी पता चल गया कि जो जनरल ट्रूथ हैं, जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है, पानी गर्म करने से गर्म भाप बन जाता है, ठंडा करने पे वो फ्रीज़ हो जाता है, इस तरह की जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हुई हैं, उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट देखते हैं जी कि लास्ट आज की जो है वो टिप्स क्या है, ट्रू फॉल्स क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा, कुड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कुड है। को यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड को पास्ट एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मैं किया जा सकता है से मुराद ये है कि सपोज़ पास्ट एबिलिटी बताने के कुछ और भी होंगे, कोई पास्ट हैबिट बताने के लिए कोई और चीज़ होंगे, यहाँ पे मीन कि इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जवाब कौन देंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वाकई कोड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के क्या क्या रूल्स हैं, उनमें कौन सा पास्ट एबिलिटी बनाने के लिए जो है वो वर्ब यूज़ होता है, मॉडल वर्ब यूज़ होता है। तो अगर ये होता है कोड बताने के लिए तो फिर देखते हैं जी इसका जवाब ट्रू है। इसका जवाब ट्रू है, मीन कि कोड जो है वो पास्ट एबिलिटी बता सकता है। अगर बता सकता है तो फिर इसके एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, यानी मैं जब 10 साल का था तो उस वक्त मैं तैर सकता था, यानी अपनी पास्ट एबिलिटी के, जब मैं 10 साल का था तब मैं तैर सकता था, यानी मेरे अंदर वो एबिलिटी है थी जब मैं ये तैर सकता था। तो व्यूवर्स ये एक जो सिंपल एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स की है, ये अब ट्रू फॉल्स भी है, जर्नल इंफॉर्मेशन भी है, लेक्चर के मतलब भी समझ लें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपना नॉलेज को चेक करने के लिए इनको जो है ना वो ज़रूर देखा करें।